Hello everyone, my name is Yukpan and you're watching T Point Academy. Guys, from today we are going to start a new poem and the name of this poem is No Men Are Foreign. क्या है? No Men Are Foreign. And this poem is written by James Kirkup. किसने लिखी guys? James Kirkup ने. ये जो पोएम है No Men Are Foreign, ये किसको प्रमोट करती है? ये प्रमोट करती है यूनिवर्सल ब्रदरहुड को. मतलब भाईचारे को. कि जितने भी जो लोग इस धरती पर हैं वो सब क्या है आपके भाई की तरह है. क्या है आपके भाई की तरह है. जितने भी जो लोग इस धरती पर हैं वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल बराबर है. ठीक है. चाहे लोगों की लैंग्वेज अलग हो सकती है, चाहे लोगों की कंट्रीज अलग हो सकती है, बट एट लास्ट वो सब क्या है? ह्यूमन है. क्या है? ह्यूमन है. जो पोइट है वो इस पोएम में ये भी कहते हैं कि जो लोग हैं उनकी क्या है, जो बेसिक नीड है वो बिल्कुल सेम है. जैसे सांस लेना, खाना, रहना, मर जाना. ये बिल्कुल क्या है? ये बेसिक नीड है और ये सब क्या है? लोगों की बिल्कुल सेम है. ठीक है? तो ये जो पोएम है, ये एक बहुत ही ज़्यादा एक ब्यूटीफुल मैसेज शेयर करती है लोगों के साथ और वो है टुगेदरनेस का और पीस का, एकजुटता का और शांति का. और हमें ये सिखाती है कि हमको कभी भी लड़ना नहीं चाहिए, हमको एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए और बिल्कुल भी हेट नहीं फैलाना चाहिए. ठीक है? तो ये पोएम किसके ऊपर है? ब्रदरहुड के ऊपर, भाईचारे के ऊपर. ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं पोएट के बारे में. ठीक है? और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस पोएम को. चलिए गाइस, चलिए गाइस, अब हम आगे देखते हैं और थोड़ा-सा रीड कर लेते हैं पोएट के बारे में. ये जो पोएम है नो मैन आर फॉरेन, इसके पोएट कौन है? जेम्स किरकप है. कौन है गाइस? जेम्स किरकप. ठीक है? जेम्स किरकप वाज एन इंग्लिश पोएट, ट्रांसलेटर एंड ट्रैवल राइटर. जो जेम्स किरकप थे, ये एक इंग्लिश पोएट थे, ट्रांसलेटर थे और ट्रैवल राइटर भी थे. ही रोट ओवर 45 बुक्स. इन्होंने 45 बुक्स से भी ज्यादा बुक्स लिखी है, जिनमें बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज है, नॉवेल्स हैं और प्लेस हैं. इन्होंने 45 बुक्स से भी ज्यादा बुक्स लिखी हैं, जिनमें बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज हैं, नॉवेल्स हैं और प्लेस है. ठीक है? ये तो रहा जेम्स किरकप के बारे में. अब हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि जो नो मैन आर फॉरेन ये जो पोएम है ये किसके बारे में है. ठीक है? नो मैन आर फॉरेन मीन्स दैट नो मैन बिलॉन्ग टू अनदर कंट्री. नो मैन आर फॉरेन का मतलब है कि नो मैन, कि कोई भी इंसान दूसरी कंट्री से बिलॉन्ग नहीं करता है. कोई भी इंसान दूसरी कंट्री से बिलॉन्ग नहीं करता है. द पोएट वांट्स टू से दैट ऑल मैन आर सेम, ऑल मैन आर इक्वल. जो पोएट है वो ये मैसेज देना चाहता है कि हर एक इंसान जो इस धरती पर है, हर एक इंसान जो इस अर्थ पर है, वो सब क्या है? बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल इक्वल है. बिल्कुल बराबर है और बिल्कुल इक्वल है. और ये जो पोएम है, ये किस चीज़ को प्रमोट कर रही है? ये प्रमोट कर रही है यूनिवर्सल ब्रदरहुड को. मतलब भाईचारे को. मतलब भाईचारे को. ये जो पोएम है इसमें पोएट कहते हैं कि हर एक इंसान जो इस धरती पर है, वो सब क्या है? एक-दूसरे के भाई की तरह है. वो सब क्या है? एक-दूसरे के भाई की तरह है. आप जो ये समझते हो कि जो दूसरे सोल्जर्स हैं दूसरी कंट्रीज़ के, अगर आप उनको दुश्मन मानते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने आप से ही हेट कर रहे हो. आप अपने आप को ही चीट कर रहे हो. क्योंकि वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपके क्या है? भाई की तरह है. क्योंकि जिस इंसान ने भी इस धरती पर जन्म लिया है, वो सब क्या है? एक भाई की तरह है. क्या है? एक भाई की तरह. ठीक है? समझ में आ गया? अब यहाँ से अब हम पोएम को स्टार्ट करने वाले हैं. सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट स्टैन्ज़ा. चलिए. चलिए गाइस, अब पोएम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट स्टैन्ज़ा. सबसे पहले मैं रीड करूंगा एंड देन आई विल एक्सप्लेन टू यू ऑल द 4 लाइन्स ऑफ दिस स्टैन्ज़ा. ठीक है? सो सबसे पहले रीड करते हैं. रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. Remember, no man are strange. Remember, no man are strange. No country is foreign. तो यहाँ पे जो पोएट है वो कहते हैं कि हमेशा याद रखना कि कोई भी व्यक्ति और कोई भी मनुष्य स्ट्रेंज नहीं है.
ठीक है, मतलब पराया नहीं है। और कोई भी कंट्री मतलब नो कंट्री इज फॉरेन, कोई भी कंट्री और कोई भी देश फॉरेन नहीं है। सो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज ट्राइंग टू रिमूव ऑल द बॉर्डर्स of different countries from this earth. What he is doing, he is trying to remove all the borders of different countries from this earth, and he is saying कि no country will be foreign, कि कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं होगी और सिर्फ एक अर्थ है और जिस पे आप फ्रीली मूव कर सकते हो कहीं पे भी। ठीक है, यू आर फ्री टू मूव एनीवेयर। ठीक है, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। फिर आगे जो पॉइंट कहते हैं कि जितने भी जो सोल्जर्स हैं अलग अलग कंट्रीज के, जितने भी जो सोल्जर्स हैं अलग अलग कंट्रीज के, उनके यूनिफॉर्म के नीचे कौन है? ह्यूमन बींग्स है, और वो सब क्या है? सेम है। बिकॉज गॉड हैज मेड ऑल ऑफ अस इन अ सिमिलर वे। भगवान ने हम सबको एक जैसा ही बनाया है। ठीक है, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। और हम जो भी लोग हैं, हम क्या है, एक तरीके से ही सांस लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया? लाइक अस द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इस अर्थ लाइक दिस। और जितने भी जो सोल्जर्स हैं वो क्या है, हमारे भाई की तरह है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम इस अर्थ पे मूव करते हैं, मतलब चलते हैं। ठीक है, इन इस अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। और जब हमारी मृत्यु हो जाती है, जब हमारी डेथ हो जाती है, तो हमें सेम ही अर्थ में, मतलब सेम धरती में क्या कर दिया जाता है? बरी कर दिया जाता है, मतलब दफना दिया जाता है। हम सेम अर्थ पे चलते भी हैं और जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमें सेम अर्थ में दफना दिया जाता है। ठीक है, तो गाइस ये था मीनिंग फर्स्ट स्टैंजा का। इसमें कुछ वर्ड है जैसे बीनीथ, बीनीथ का मतलब है अंडर, नीचे। स्ट्रेंज मतलब अननोन, पराया। ठीक है, तो ये था मीनिंग फर्स्ट स्टैंजा का। आगे हम देखेंगे इसी स्टैंजा का एक और मीनिंग, जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, फिर से मैंने लिखी हुई है, मैं उसको भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए गाइस, अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं स्टैंजा फर्स्ट की। In the first line, the poet says that no man is strange and no country is foreign. So he is attempting to remove the borders from the earth which have been erected to separate different countries. That only no country will be foreign. We will feel every country as our own land when there will be no borders. Everyone will be free to move around. The poet wants to say that the entire earth is one and all the people who live on this earth belong to one human race. Then he says that inside the uniform worn by soldiers of different countries, the human being is the same. God has made all of us in a similar way, all dressed in the same way. Then he says that all the soldiers are our brothers. We all walk upon the same Mother Earth, and upon our death shall lie in the grave in the same earth. चलिए गाइस, जब जो स्टैंजा फर्स्ट है उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको अब हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। इन द फर्स्ट लाइन द पोइट सेज दैट नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्री इज फॉरेन। जो पहली लाइन है, इन द फर्स्ट लाइन, जो पहली लाइन है पोइट की, उसमें जो पोइट है वो कहते हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति पराया नहीं होता। जो पहली लाइन है उसमें जो पोएट है वो कहते हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति पराया नहीं होता और कोई भी कंट्री एंड नो कंट्री इज फॉर, और कोई भी कंट्री, कोई भी देश विदेशी नहीं होता। तो जो पहली लाइन है इस पोएम की, उसमें पोएट क्या कह रहा है? उसमें पोएट कह रहा है कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति पराया नहीं होता और कोई भी कंट्री मतलब कोई भी देश विदेशी नहीं होता। आगे देखते हैं। सो ही इज अटेम्प्टिंग टू रिमूव द बॉर्डर्स फ्रॉम द अर्थ व्हिच हैव बीन इरेक्टेड टू सेपरेट डिफरेंट कंट्रीज। तो यहाँ पे जो पोएट है वो प्रयास कर रहा है, अटेम्प्टिंग मतलब प्रयास कर रहा है उन सारे बॉर्डर्स को, उन सारी सीमाओं को हटाने के लिए जो इस अर्थ पे बने हुए हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे देश बटे पड़े हैं। तो यहाँ पे जो पोएट है वो क्या कर रहा है, वो उन सारे सीमाओं, सारे बॉर्डर्स को हटाने की कोशिश कर रहा है जिनकी वजह से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज बटी हुई है। ठीक है, then only no country will be foreign। और जब ये सारी सीमाएं हट जाएंगी, जब से ये सारे बॉर्डर्स हट जाएंगे, तो क्या होगा? कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं रहेगी, मतलब कोई भी देश विदेशी नहीं रहेगा। We will feel every country as our own land when there will be no borders। और जब कोई भी बॉर्डर्स नहीं रहेंगे इस धरती पर, कोई भी सीमाएं नहीं रहेंगी, तो हम कैसा फील करेंगे कि जो पूरी धरती है वो क्या है? हमारी लैंड है। ये जो पूरी धरती है वो क्या है? हमारी लैंड है। ठीक है,
एवरीवन विल बी फ्री टू मूव अराउंड, और हर एक इंसान क्या कर पाएगा, घूम फिर पाए, मतलब वो घूम घूम पाएगा, वो फिर पाएगा, मतलब वो आराम से ट्रेवल कर पाएगा एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक कंट्री से दूसरी जगह। उसको इस चीज का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा कि मैं अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा हूँ, क्योंकि जब बॉर्डर्स नहीं रहेंगे तो वो इजिली एक जगह से दूसरी जगह क्या कर पाएगा, मूव कर पाएगा बिना किसी टेंशन के। The poet wants to say that the entire earth is one. जो पोएट है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो पूरी धरती है ये सिर्फ क्या है, ये जो पूरी धरती है क्या है, एक है। एंड ऑल द पीपल हु लिव इन दिस अर्थ बिलोंग टू वन ह्यूमन रेस, और जितने भी लोग, जितने भी व्यक्ति इस धरती पर रहते हैं, वो सिर्फ एक रेस से बिलोंग करते हैं। और कौन सी रेस से बिलोंग करते हैं, वो है ह्यूमन रेस, मतलब सिर्फ एक मनुष्य जाति से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो इस धरती पे रहते हैं। Then he says that inside the uniform worn by soldiers of different countries, फिर वो आगे कहते हैं कि जो अलग-अलग कंट्रीज के जो सोल्जर्स होते हैं, जो अलग-अलग कंट्रीज के जो सोल्जर्स होते हैं, उनकी जो उन्होंने जो ड्रेस पहनी होती है, उन्होंने जो यूनिफॉर्म पहनी होती है, और इस ड्रेस के, उस यूनिफॉर्म के अंदर द ह्यूमन बीइंग इज द सेम। तो उसके अंदर जो इंसान है वो सिर्फ एक है, मतलब उसके अंदर जो इंसान है वो एक ही है, ठीक है, कोई और नहीं है। गॉड हैज मेड ऑल ऑफ अस इन अ सिमिलर वे। आगे जो पोइट है वो कहता है कि जो गॉड है, जो भगवान है, उन्होंने हम सबको एक जैसा ही बनाया गया है। जो गॉड है और जो भगवान है, उन्होंने हम सबको एक जैसा ही बनाया है। सबके पास कान है, सबके पास नाक है, सबके पास होंठ है, सबके पास दिमाग है, ठीक है? तो जो जितने भी जो अलग-अलग कंट्रीज़ के सोल्जर्स हैं, उन्होंने जो अलग-अलग ड्रेस पहनी हुई है अपनी-अपनी कंट्री की, ठीक है? तो उससे हमें पता चलता है कि उनके अंदर क्या है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग है और कोई नहीं है। गॉड हैज़ मेड ऑल ऑफ अस इन अ सिमिलर वे, गॉड ने हमें हम सबको एक तरीके का बनाया हुआ है। ऑल ब्रेथ इन द सेम वे, हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति जो इस धरती पे प्रेज़ेंट है, वो साँस लेता है। देन ही सेज दैट ऑल द सोल्जर्स आर आवर ब्रदर्स। फिर आगे जो पोएट है वो कहते हैं कि जितने भी जो सोल्जर्स जो इस धरती पे प्रेजेंट हैं, जितने भी जो सोल्जर्स जो अपनी कंट्री के लिए रक्षा कर रहे हैं, वो सब क्या हैं? वो हमारे भाई हैं। वी ऑल वॉक अपॉन द सेम मदर अर्थ। और हम जो व्यक्ति हैं, हम जो इंसान हैं, वो हम क्या करते हैं? हम इस धरती पर, इस अर्थ पर, जो हमारी माँ की तरह है, उस पे क्या करते हैं? वॉक करते हैं, मतलब चलते हैं। एंड अपॉन आवर डेथ, और जब हमारी डेथ हो जाती है, जब हमारी मृत्यु हो जाती है, तो इसी शैल लाई इन द ग्रेव इन द सेम अर्थ, इसी सेम अर्थ में, इसी सेम धरती में क्या कर लेते हैं? इसी सेम धरती में अपनी कब्र में लेट जाते हैं। तो यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहा है कि जो हम सेम धरती पे तो वॉक करते हैं, और जब हमें मृत्यु हो जाती है, तो हम सेम अर्थ में, उसी सेम अर्थ के जो कब्र है, उसमें क्या कर लेते हैं? लेट जाते हैं। तो गाइस ये था मीनिंग फर्स्ट स्टैन्ज़ा का, ठीक है? समझ में आ गया? बिल्कुल, आगे बढ़े। चलिए गाइस अब सेकंड स्टैन्ज़ा देखते हैं और सेकंड स्टैन्ज़ा समझते हैं। चलिए गाइस अब सेकंड स्टैन्ज़ा देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले मैं रीड करूँगा, उसके बाद आपको समझाऊँगा। They, too aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by what's long winter starved. Their hands are ours, and in their lives we read, labor not different from our own. अब मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे जो पोइट है वो कहता है, अब ये जो दे है, ये जो दे है, ये रेफर कर रहा है उन लोगों को जो दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे ये जो वर्ड है दे, ये रेफर कर रहा है उन लोगों को जो दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? फॉरेनर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? फॉरेनर्स। जिनसे आप हेट करते हो, जिनसे आप डिस्क्रिमिनेट करते हो उनके साथ, मतलब डिस्क्रिमिनेशन करते हो, जिनसे आप लड़ाई करते हो, ठीक है?